ईरान और अमेरिका में डील तो हो गई है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। शुक्रवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया, क्योंकि बमबारी हॉर्मूज पर हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी पर बम बरसाए। ईरान ने इसे सीजफायर वायलेशन बताया, जबकि सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ईरान के हमले का जवाब था। दावा किया गया कि ईरान ने सिंगापुर की एक शिप पर ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। 25 जून को हॉर्मूज पार करते वक्त शिप पर यह हमला हुआ, जबकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया। IRGC ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दे दी, कहा कि अगर अमेरिका आगे हमला करता है तो फिर जवाब भीषण होगा। इधर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शिप को निशाना बनाया तो अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई तो करेगी ही। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. एक जानकारी आपको और दे दूं, यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हुए हमले की जानकारी साझा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने सेंटकॉम का पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, अगर ईरान को MOU की किसी शर्त से दिक्कत है तो कम से कम फोन पर बात कर लें, संशय दूर कर लिया जाएगा, लेकिन हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही दिया जाएगा। तो ये पोस्ट जेडी वेंस की आपके सामने है। तो हर्षवर्धन जी, ये चर्चा एक तरफ चल रही है, डायलॉग हो रहा है, IRGC ने हमला किया, अमेरिका ने जवाबी हमला किया, ऐसे तो फिर सीजफायर हुआ ही नहीं। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के पार्ट पर अब सारी गड़बड़ दिख रही है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस तरह की स्थितियां हैं, और बार बार हम लोग इसको कह भी रहे हैं कि ऐसी तो कभी कोई मतलब युद्ध विराम की ऐसी स्थिति बनती नहीं। कम से कम किसी एक दूसरे पर हमला करने की नौबत तो समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की जो एक्सटेंडेड मीटिंग थी उसमें जो बात कही थी उसको ध्यान रखना चाहिए। वो तो सामान्य लोग होते हैं ना, जो नाविक होते हैं, जो जहाज लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं होता है कि वो किस देश का जहाज है, किस देश के लोग हैं। सबसे ज्यादा चूंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है। ऐसे में बड़ा साफ दिखता है कि आपके अहंकार, आपके ईगो की वजह से दुनिया का, जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक नाविक चला जा रहा है, कार्गो शिप है, मिलिट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप जो डील कर रहे हैं आप खुद अभी कंफ्यूज हैं। और जिसको बार बार कहा जाता है ना कि उनका ईगो ट्रंप का इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे ही हिस्से आना चाहिए, जबकि वो आता दिख नहीं रहा है। तो शायद उसकी प्रतिक्रिया में ये सब होता दिख रहा है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अब ये समझ लेना चाहिए कि ठीक है, वो बड़े ताकतवर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा जो था उस पर तो IRGC से पार वो नहीं पा पाए। ये एक तथ्य है जो दुनिया जानती है। ईरान में डील डन हो रही है, फिर भी रणभेरी बज रही है। बार बार हम लोग बहुत उम्मीद से रहते हैं। हम पिछले 15 दिन से 1 महीने से इस पर बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके साथ, ट्रंप साहब के साथ डील को इतना आसानी से डन समझना बहुत मुश्किल काम है। और वो तो वैसे भी बहुत मूड, अभी आपने अमेरिका का जवाब बताया कि वो फ़ोन कर सकते थे ईरान, हिंसा का जवाब तो हिंसा से दिया जाएगा। तो हिंसा से पहले भी तो फ़ोन ये भी तो कर सकते थे, भाई ये हिंसा हुई है, इसका क्या मायने है, क्या नहीं है, ऐसा भी तो होता है। यदि कोई डील चल रही है, कोई समझौते की बात चल रही है, तो कोई बात होती है तो उसका आप खुद भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या इसके क्या मायने हैं। वो अपनी सफाई भी देते हैं। और कानून में एक शब्द बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है, वो है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा नी जर्क रिएक्शन को रोकता है, क्योंकि जब आप बेनिफिट ऑफ डाउट करते हैं तो फिर आप फोन करेंगे कि भाई ये कहीं आपसे हुआ क्या, वो कहेंगे नहीं हमारे से नहीं हुआ, या हुआ तो ये गलती से हो गया, इसकी पहचान, कई बार मिस आइडेंटिटी का मामला होता है, बहुत सारी बातें। लेकिन वो जो उनका ईगो है ट्रंप साहब का, और ईगो रोज हर्ट होता है क्योंकि वो अपने मन की नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस, कुछ ना कुछ बात लगातार चलती रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक ये वो एक मतलब कहना चाहिए कि कहावत याद चलती रहती है, जब तक 40 ना हो जाए ना तब तक उनकी डील को पूरा नहीं मानना चाहिए। वो स्थिति उनकी है।